हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी फर्स्ट स्टोरी। तो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कॉम्पिटिशन। सो आफ्टर पैंडेमिक कॉम्पिटिशन जो है वो वर्ल्ड वाइड वापस रिज्यूम हो चुके हैं एंड इंडिया में भी काफी सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं एंड काफी सारे कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं, काफी सारे होने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। तो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 2x2 क्यूब्स। सो आफ्टर पीक S3R पीक की तरफ से हमें उनका 2x2 क्यूब भी काफी रिसेंटली देखने को मिल सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब उसके कुछ नए पिक्चर्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हो क्यूब जो है वो रेड बेस पे हो सकता है। ऑल्सो पीक क्यूब की तरफ से काफी नए ल्यूब्स भी रिलीज किए गए हैं, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट 2x2। तो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मोयू की तरफ से RS2M क्यूब के बारे में। सो ये क्यूब जो है वो रिलीज कर दिया गया है मोयू की तरफ से, जो कि $10 यानी कि समथिंग अराउंड 800 रुपीज में आपको मिल जाएगा। इस क्यूब में हमें डुअल एडजस्टमेंट टेंशन सिस्टम मिलता है एंड इसका डायमेंशन 50 मिलीमीटर है एंड इसका वेट 60 ग्राम्स है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट 2x2। तो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट गो क्यूब का 2x2 क्यूब के बारे में। सो गो क्यूब का जो 3x3 क्यूब था वो काफ़ी पॉपुलर था, काफ़ी पहले रिलीज हुआ था, क्योंकि उसमें वो स्मार्ट क्यूब के साथ साथ उसमें लाइट्स वगैरह भी काफ़ी बेहतर जलती थी। तो उसके बाद उन्होंने अपना 2x2 क्यूब रिलीज किया जो कि $50 में अवेलेबल होगा। इसमें स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए हैं, लो पावर एंड लाइट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं इस क्यूब में। तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको स्मार्ट क्यूब 2x2 में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फॉलो अप 3x3 न्यूज़। तो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट MGC EVO के बारे में। तो MGC EVO जो प्राइमरी प्लास्टिक में है वो 1850 रुपीज में लिस्ट हो चुका है क्यूब ले लो पे। ऑल्सो इस क्यूब का एक लिमिटेड एडिशन ब्लैक वर्जन में रिलीज किया गया है जो कि एक टोटली स्पीड क्यूब है। दोनों क्यूब्स के इंटरनल्स के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी क्यूब खरीद सकते हो। सो इनिशियली YG MGC EVO में काफी फ्रेजाइलिटी इशू आ रही थी एंड ये क्यूब काफी लोगों का काफी इजीली टूट जा रहा था, बट उसको चेंज करके उसको ठीक करके YG ने फिर से रिलीज किया था एंड शायद से दूसरे वाला बैच जो था वो बेहतर था, बट स्टिल मैंने देखा कि काफी सारे लोगों का फिर से टूट रहा था। एंड मैंने क्यूबिंग इंडिया का भी पोस्ट देखा जहां पे आप देख सकते हो कि उनका MGC EVO टूट चुका है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायंगशन क्यूब। तो डायंगशन रिलीज कर रहा है अपना स्काई ड्रैगन मेटल क्यूब जो कि $100+ एस्टिमेट किया गया है इसका, जो कि सिल्वर, गोल्ड एंड ब्लैक वर्जन में अवेलेबल होगा। एंड ये क्यूब जो है वो काफी भारी होगा जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो। ऑल्सो डायंगशन ने एक पोस्ट किया था जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में हमें 3 क्यूब्स दिख रहे हैं। सबसे छोटे वाले का 5.6 सेंटीमीटर, उसके बाद 18.8 सेंटीमीटर एंड सबसे बड़े वाले का 34.8 सेंटीमीटर यहाँ पे डायमेंशन शो किया गया है। सो लेट्स वेट, इन कमिंग फ्यूचर हमें डायंगशन की तरफ से 3 डिफरेंट साइज के क्यूब्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो डायंगशन ने अपना मैग्नेटिक 8x8 क्यूब भी रिलीज कर दिया जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट फ्यू न्यू रिलीजेस। तो हम लोग बात करने वाले हैं ची ब्लैक मैम्बा 3x3 क्यूब के बारे में। तो ची ने अपना बजट 3x3 क्यूब रिलीज किया है जो कि $6 यानी कि समथिंग अराउंड 500 to 600 रुपीज का आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड इस क्यूब में हमें ची MP जैसा सेम सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो ची ने अपने थंडरक्लैप V3M को रिलीज किया है न्यू पैकेजिंग के साथ जहां पे आप देख सकते हो। एंड ये क्यूब जो है वो आपको इस प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट रिलीज। तो हम लोग बात करने वाले हैं अगेन अ बजट 3x3 क्यूब जो कि है यीसिंग 3x3M जो कि $10 में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि समथिंग अराउंड 700 to 800 रुपीज का होगा। इसका डायमेंशन 56.5 मिलीमीटर है जो कि कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है एंड इस क्यूब के रिव्यूज भी काफी अच्छे सुनने में आ रहे हैं। सो लेट्स वेट कि ये इस प्राइस रेंज में और दूसरे क्यूब्स को कैसा कंपटीशन देता है एंड कैसा परफॉर्म करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट रिलीज। तो हम लोग बात करने वाले हैं मोर्ट्राई टियानमा X3 के बारे में। तो मैंने बताया था कि मोर्ट्राई जो है वो काफी नई क्यूब कंपनी है जो कि अपने 4 नए 3x3 क्यूब्स काफी रिसेंटली रिलीज कर सकती है। तो जी हाँ, चारों क्यूब्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं। स्टैंडर्ड, इनहैंस्ड, स्नैप एंड मैगलेफ 4 वर्जन इस क्यूब के रिलीज किए गए। एंड स्टैंडर्ड वाले का प्राइस $17, इनहैंस वाले का $22, स्नैप वाला वर्जन आपको $28 में एंड सबसे महंगा मैगलेफ वर्जन आपको $33 में काफी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो इनिशियली इस क्यूब के रिव्यूज एंड फीडबैक्स काफी अच्छे नहीं आ रहे थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज 4 क्यूब्स। सो इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद मोर्ट्राई ने इसको फाइनली रिलीज कर दिया। तो अगर ये क्यूब लेवल पे अवेलेबल हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं इस क्यूब को खरीद के आपको इसका रिव्यू दूं। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट रिलीज। तो हम लोग बात करने वाले हैं गैन के नए मोजैक्स क्यूब्स के बारे में। सो गैन ने अपने 2 सेट्स में अपने मोजैक्स क्यूब रिलीज किए हैं। पैक ऑफ 36 जो कि आपको $60 में एंड पैक ऑफ 100 जो कि आपको $150 में काफी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इन स्मॉल साइज क्यूब्स को आप यूज करके काफी इजीली मोजैक्स वगैरह बना सकते हो। ऑल्सो गैन ने फाइनली रिलीज कर दिया है अपना मिरर क्यूब जो कि पर्पल कलर में अवेलेबल है एंड ये मैग्नेटिक मिरर क्यूब है जो कि 48 मैग्नेट्स लगे हुए हैं इसमें एंड इसका वेट 77 ग्राम्स है एंड ये आपको $25 में जो कि समथिंग अराउंड 1800 to 1900 रुपीज में काफी इजीली मिल जाएगा। एंड ये मार्केट में रिलीज किया गया पहला मैग्नेटिक मिरर क्यूब है। सो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि इन कमिंग फ्यूचर ये हमारा WCM में भी इंक्लूड किया जा सकता है।
सो अगर आप मिरर क्यूब में अच्छे हो तो आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी जल्दी वो एक इवेंट बन सकता है WCA में। ओके, सो पर्पल के बारे में बात हो रही है तो हम लोग बात कर लेते हैं मोयू के मैगलेफ पिरामिड्स के बारे में। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मोयू की तरफ से उनका मैगलेफ पिरामिड जो है वो काफ़ी रिसेंटली हमें देखने को मिल सकता है। तो मोयू ने इसे फाइनली $19 में रिलीज कर दिया है, जो कि आपको 1500 रुपीज़ के समथिंग में आपको मिल जाएगा काफ़ी इजीली। एंड ये पिरामिड्स काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है एंड काफ़ी लोगों का मेन बन चुका है। तो अगर आप एक पिरामिड सॉल्वर हो तो आप डेफिनेटली इस पिरामिड्स को एक ट्राई दे सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी बिग न्यूज़। तो टोर्नेडो V3M हमें काफ़ी रिसेंटली मार्केट में देखने को मिल सकता है GE की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस रिलीज करी गई हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्यूब हमें प्राइमरी इंटरनल्स में देखने को मिल सकता है। एंड इस क्यूब का कॉर्नर कटिंग जो है वो पहले से इंप्रूव किया गया है एंड इसमें जो लॉकिंग वगैरह थी वो काफी इंप्रूव कर दी गई है। ऑल्सो बताया जा रहा है कि इस क्यूब का डायमेंशन हमें थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है। तो V2M में हमें 55 मिलीमीटर्स मिलता रहा, हो सके इस क्यूब में हमें 56 मिलीमीटर्स देखने को मिल सकता है। एंड टोर्नेडो V2M को काफी क्रिटिसिज्म मिला था उसके कॉर्नर कटिंग, रिवर्स कॉर्नर कटिंग को लेके। तो यहाँ पे चीन ने ऑफिशियली एक वीडियो भी रिलीज किया, जहाँ पे आप देख सकते हो कि टोर्नेडो V3M का जो प्रोटोटाइप वर्जन है उसका कॉर्नर कटिंग हमें काफ़ी बेहतर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स सी ये क्यूब जो है वो कब रिलीज होता है एंड इसका प्राइस वैल्यू क्या होता है एंड क्या ये क्यूब टोर्नेडो V2M से बेहतर परफॉर्म करता है या नहीं करता है। तो जब भी ये क्यूब रिलीज होगा मैं डेफिनेटली आपको इसको खरीद के बताऊंगा कि ये क्यूब कैसा परफॉर्म करता है एंड क्या क्या डिफरेंसेस इसमें हमें मिलती हैं V2M के कंपेरिजन में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट न्यूज। तो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 5x5 क्यूब। सो चीन ने रिलीज किए अपने दो 5x5 क्यूब, सीजेंग S2 एंड सीजेंग W। दोनों क्यूब्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि S2 वाला स्टिकरलेस होगा एंड W वाला जो है वो स्टिकर्ड वाला होगा। दोनों क्यूब्स का जो वेट है वो नियरली 120 ग्राम्स के समथिंग का है। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट न्यूज। तो एक बजट स्क्वायर वन रिलीज किया गया मिस्टर M कंपनी की तरफ से, जहाँ पे आपको ये $11 में काफी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्क्वायर वन, तो समीर अग्रवाल ने ब्रेक किया है स्क्वायर वन का वर्ल्ड रिकॉर्ड विद 6.06 एवरेज टाइम। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट न्यूज। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लॉक के बारे में। सो आप लोगों ने डेफिनेटली 4 पिन वाला क्लॉक देखा होगा, जो कि हमारा एक WCA इवेंट भी है। तो सेंगशो ने यहाँ पे रिलीज किया है दो नए क्लॉक, जो कि हमें 3 पिन एंड 5 पिन वाले वर्जन में मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 4 पिन का एक छोटा वाला वर्जन 3 पिन है, जहाँ पे हमें जो डायल्स होते हैं ना उसके साथ जो पिन होते हैं वो यहाँ पे 3 ही मिलते हैं। एंड इसका एक बड़ा वाला वर्जन है जहाँ पे हमें 5 पिन मिलता है इस क्लॉक में। तो दोनों ही क्लॉक्स लिस्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लॉक में तो आप डेफिनेटली इन दोनों क्लॉक्स को ट्राई कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट न्यूज। तो वॉच कंपनी G-SHOCK ने रूबिक्स के साथ मिलकर यहाँ पे एक वॉच रिलीज किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमें एक काइंड ऑफ रूबिक्स क्यूब जैसा पिक्चर देखने को मिलता है। सो टॉकिंग अबाउट रूबिक्स, तो रूबिक्स की तरफ से काफी डिफरेंट पजल रिलीज किया जा रहा है, रूबिक्स फैंटम क्यूब, जो कि आपको मिड जून में देखने को मिल सकता है। तो इस क्यूब में हमें इनविजिबल टाइल्स मिलेंगे, जो कि थर्मो सेंसिटिव टाइल्स होंगे, जो कि आपकी उंगलियों के टच करने के बाद यहाँ पे उसका कलर शो होगा। तो ये काफी डिफरेंट पजल है। सो लेट्स वेट ये कब तक रिलीज होता है एंड इसका क्या प्राइस रेंज होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट न्यूज। तो पाई क्यूब शॉप की तरफ से क्यूबिंग किट रिलीज किया गया है फोन के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फोन के दोनों साइड दोनों टच पैड्स अटैच करने पड़ेंगे, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे सपोर्ट होता है। तो इसका प्राइस वगैरह अभी तक कुछ मालूम नहीं चला, तो जैसे मुझे ये मालूम चलेगा मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। तो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द अचीवमेंट सेक्शन। तो काफी सारे अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, नेशनल रिकॉर्ड्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गए। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कवर करूंगा। डेफिनेटली आप सारे रिकॉर्ड्स को इस पेज पे जाके देख सकते हो, WCA के ऑफिशियल पेज पे। सो स्टार्टिंग विद 3x3 एवरेज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो टिमोन ने पहले इसको ब्रेक किया विद 5.09 सेकंड्स विद बेस्ट टाइम ऑफ 4.73 सेकंड्स यूजिंग GAN 11M Pro। एंड रिसेंटली मैक्स पार्क ने इसी रिकॉर्ड को ब्रेक किया विद 5.08 सेकंड्स विद 4.53 बेस्ट टाइम। ऑल्सो मैक्स पार्क ने सेट किया है 4x4 का एवरेज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू 19.88 सेकंड्स। So many congratulations to Max। and Patrick Pons ने ब्रेक किया है 3x3 वन हैंडेड एवरेज विथ 8.70 सेकंड्स। एंड उन्होंने जो क्यूब यूज किया है वो क्रिस ट्रांस का मेसोफोटिक क्यूब है, MF क्यूब, जो कि एक रिड्यूस्ड वर्जन है RS3M 2020 का, जिसे क्रिस ट्रांस ने मॉड किया था। एंड अब ये क्यूब जो है वो अवेलेबल नहीं, इसके सारे यूनिट जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो इस क्यूब के पीसेस पे ब्लू सॉफ्ट प्लास्टिक का कोटिंग करके इसके एजेस एंड कॉर्नर्स के प्लास्टिक को रिड्यूस करके इसका वेट रिड्यूस किया गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी वियर्ड अचीवमेंट। तो यहाँ पे हमें +16 की पेनाल्टी देखने को मिली एक स्क्वेप सॉल्व के दौरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इन 8 चीजों को अनफॉलो करना है ताकि हमें +2 की 8 पेनाल्टीज मिले। सो रूबिक गुरु ने कंप्लीट कर लिया अपने चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर्स। क्यूबहेड ने कंप्लीट कर लिए 250K सब्सक्राइबर्स। एंड जेपम ने फाइनली कंप्लीट कर लिया अपने चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर दिस ह्यूज माइलस्टोन। सो दैट्स इट फॉर दिस क्यूबिंग न्यूज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस तरह के डिफरेंट क्यूब्स के ऊपर एंड न्यूज वाले वीडियोस लेकर के आता ही रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव अ नाइस डे।